राजधानी जयपुर के रामगंज इलाके से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने नगर निगम की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पतंग वालों का मोहल्ला इलाके में पिछले करीब 10 दिनों से एक मकान झुकी हुई हालात में खड़ा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नीचे संचालित मौलाना हलवाई की दुकान में नियमों को ताक में रखकर किए गए बदलाव की वजह से पूरा मकान खतरे की स्थिति में पहुंच गया है। लेकिन शिकायतों और विरोध प्रदर्शन के बावजूद नगर निगम किशनपोल जोन सिर्फ आश्वासन देता नजर आ रहा है। पीड़ित भवन स्वामी रईस अब खुद को बेबस और प्रशासन को जिम्मेदार बता रहे। देखिए खास रिपोर्ट। जयपुर के रामगंज क्षेत्र स्थित पतंग वालों का मोहल्ला, जहां एक झुका हुआ मकान अब इलाके के लोगों के लिए डर और चिंता का कारण बना हुआ है। मकान मालिक रईस का आरोप है कि मकान के नीचे स्थित मौलाना हलवाई की दुकान में अवैज्ञानिक तरीके से निर्माण और बदलाव किए गए हैं। बताया जा रहा है कि पहले नीचे 2 अलग अलग दुकानें थीं, लेकिन बाद में उन्हें एक कर दिया गया। आरोप है कि इस दौरान सपोर्ट के लिए जरूरी पिलर और गार्डर भी नहीं लगाए गए, जिसके कारण मकान का मुख्य पिलर कमजोर हो गया और अब धीरे धीरे मकान झुकने लगा है। पीड़ित भवन स्वामी रईस का कहना है कि जैसे ही मकान में झुकाव दिखाई दिया, उन्होंने तुरंत नगर निगम किशनपोल जोन को इसकी सूचना दी। नगर निगम के अधिकारी और इंजीनियर मौके पर पहुंचे भी, निरीक्षण भी किया गया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ औपचारिकता निभाई गई। रईस का आरोप है कि इंजीनियरों ने साफ तौर पर पिलर और गार्डर लगाने की सलाह दी, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया है। रईस का कहना है कि वे अपने खर्चे पर मकान की मरम्मत कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन आरोप है कि नीचे संचालित मौलाना हलवाई की दुकान नहीं खोली जा रही है, जिसकी वजह से मरम्मत और मजबूती का काम शुरू ही नहीं हो पा रहा। पीड़ित परिवार का कहना है कि वो लगातार डर के माहौल में जीने को मजबूर है, क्योंकि मकान की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। पतंग वालों के मोहल्ले के अंदर जो रामगंज बाजार के अंदर स्थित है, 10 दिन पहले एक मकान झुका था। वो मकान आपका है जी? तो क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कार्रवाई आपने करी उसके ऊपर? अभी तक कोई निगम से कोई संपर्क आपने किया? जी, निगम से संपर्क करा था, लेकिन उसका कोई प्रस्ताव नहीं आया है। इससे जिसकी दुकान है उससे मुलाकात हुई, वो दुकान वाला भी क्या है, किसी बात को राज़ी नहीं है। पूरी दुकान में रिपेयरिंग करवाने के लिए तैयार हूँ। किसकी दुकान है ये? दुकान है मौलाना हलवाई की। मौलाना हलवाई की जी। तो दुकान है, मकान भी उनका? नहीं, उनकी दुकान है और एक है ना ऊपर एक रूम है। पहली मंजिल पे 2 रूम है, जिसमें एक रूम इनका है, बाकी मेरा ऊपर तक। अच्छा, नीचे की 2 दुकान उनकी है और ऊपर का एक रूम? ये पहले 2 दुकान थी, जिसकी उन्होंने जब ली थी ना, 2 दुकान थी, एक दुकान कर दी ना, तो बीच में कहीं गार्डर दिया, कुछ भी नहीं दिया। इसी की वजह से चलते हुए ये जो दिक्कत आई है ना, मेरे को इस वजह से दिक्कत आई है। बीच में कोई गार्डर दे देते ना, तो ये दिक्कत नहीं आती। अच्छा, ये 2 दुकान थी पहले? जी, पहले इधर से वो हमारे जी हमारे ससुर जी ने बेची थी 2 दुकान, फिर सामने वाली पार्टी ने एक करके फिर इनको बेच दी। तो जब एक दुकान करी होगी तो उसमें सपोर्ट भी तो दिया होगा? जी, इन्होंने बिल्कुल भी सपोर्ट देते तो इतनी बात ही नहीं आती ना जो भी आई है। अभी अपनी गलती को तो मानने को तैयार नहीं है। पूरा जो भी सेरा है सब मेरे ऊपर। मैंने फिर भी इनको बोल दिया था जो भी होगा मैं अपने स्तर पे खर्चा वर्चा करवा के मैं इसकी मरम्मत करवा दूंगा, लेकिन 8 से 10 दिन हो गए मैं इनकी दुकान के खूब चक्कर लगा रहा हूँ। मेरे को कुछ भी मतलब पछतावा नहीं है, और कुल मिला के दबाव ये डाल रहा है कि तेरा पूरा मकान गिरा के तेरा पूरा मकान हम हड़प लेंगे, जो भी तेरे को कम बत्ती हम दे देंगे पैसे। ये कौन कहता है आपसे? ये बात आती है मेरे पास, ये सी में लगे हुए। इसके अलावा इनके पास कोई चारे नहीं है। ये मेरे को दबाव डाल के ये काम करवाने में लगे हुए। वो आपका कहना है कि वो पूरा मकान लेना चाह रहे हैं एक दुकान की वजह से? हाँ, वो इनको क्या इशू मिल गया ना। चाबी नहीं दे रहे क्या आपको? हाँ जी, बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। 10 बार मैं इनकी दुकान पर ये है लेके भी चल दिया, लेकिन ये ना हाथ आने को तैयारी नहीं है। तो एक ही बात बोल रहा है कि हमारे पास इतनी ताकत है, आगे इतने पैसा खिला के तेरा मकान बिगाड़ देंगे। हमारा कुछ भी नहीं है। अगर 2, 4, 5, 10 साल अगर गिरा हुआ भी रहेगा ना स्थिति में, हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क तेरे पड़ेगा। फिर बीच में किसी को भी डाल के हम तेरे से राजू की किस तरह भी कम बत्ती पैसे देके अपना मकान पूरा एक तरफा कर लेंगे। तो ये जो दुकान चलाते थे, किस चीज़ की दुकान चलती थी? ये मिठाई वगैरह बनती थी, शादी वादी के ऑर्डर वगैरह जो आते थे, विस्की मतलब, और वो 2-3 महीने के लिए किराए पे पतंग वालों को दे देते थे। तो कितने टाइम से ये चालू है या बंद दुकान? नहीं, ये तो क्या होता है, जब ऑर्डर आया था तो मिठाई बन जाती है, वैसे बन रहती है, और 3-4 महीने के लिए जैसे पतंग वालों को ही देते हैं बस। अब दुकान की चाबी अगर मिल जाती है तो उसमें जो भी गार्डर या पिलर जो भी चीज़ होगी मजबूताई के लिए, वो आप अपने खर्चे से करने के लिए? जी बिल्कुल। मैं जिस दिन ये वारदात हुई थी उसी दिन मैंने इनको बोल दिया था, और मैं आज भी इस बात को मैं बोल रहा हूँ कि जो भी खर्चा आएगा मैं अपनी स्थिति पे मैं कर दूंगा। तो उनको देने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि मैंने आपको मैंने बता दिया ना, बीच में जितने लोग भी आ रहा है ना, यही बात कह रहा है कि वो तो चाह रहा है किसी तरह तेरा मकान गिर जाए और वो आसानी से अपनी स्थिति से ले ले जो भी है। और मैं इतना पावर में नहीं आ रही है मेरे पास भी, लेकिन मैं लेने की नहीं हूँ स्थिति में। वो आज ले ले मेरा मकान।
नगर निगम की टीम भी आपके मौके पर पहुंची थी, निगम का दस्ता जो आया था मकान के टाइम पे? जी नगर निगम का दस्ता भी आया और उन्होंने अपने इंजीनियर को भी बुलाया था। इंजीनियर ने देख के मुआयना करके मेरे को बताया था जो पिलर जो डिसमिस हुआ है ना, इसके पिलर के पास में एक पिलर खड़ा होगा जिसका उसको सपोर्ट मिल जाएगा। और ये जो चूहे वगैरह जो हो रहा है, जो मिठाई वगैरह बनती है ना इनकी, इससे क्या है चूहे ने थोड़ी पोल वगैरह कर दी, तो वो सब जो भी है मैं करवा लूँगा अपनी स्थिति पे जैसे भी है। चूहों ने पोल कहाँ कर दी? चूहों ने मतलब जो मिठाई वगैरह बनती है ना, और उसकी वजह से थोड़ी नीचे पोल वगैरह हुई हुई है। तो ये दुकानदार ने सही नहीं कहा था? जी नहीं, दुकानदार तो अपना क्या है खोलता है बंद कर देता है, जैसे मुख्तर से हमेशा तो रहता नहीं है। इंजीनियर जो आए थे वो बता के गए थे कि आपको कि पिलर खड़ा कर लो इसके जी इन्होंने मेरे को बोला था पिलर खड़ा कर लो। इसके अलावा भी जो जैसे मैंने औरों से ही मशवरा करा था जो एक्सपर्ट कारीगर है, तो उन्होंने भी ये बात बता दी थी कि इसके पास में पिलर खड़ा होगा, इसके पास अगर लगेगा वैसे और सेफ्टी के हिसाब से मजबूती के हिसाब से अपन चारों तरफ तीनों तरफ जो भी दिक्कत वाली बात है उसको ख़त्म करते हुए गार्डर खड़ी कर देंगे। तो फिर आपने ये काम करा क्यों नहीं? तो मैंने ये काम की उस दिन बाद जिस दिन आए थे ना, उसके 3-4 दिन का मेरे को इन्होंने टाइम दिया था। मैं फिर इनके पास गया तो राज़ी हो गए। फिर दूसरे दिन गया मैंने आज ही चाबी दे दो, तो फिर ये नट दिए कि हम तो पूरी बिल्डिंग हम तो गिराएंगे। अच्छा, दुकानदार है उनका क्या? इसकी कुल मिला के मैं बताता हूँ आपको, इसकी ना कुल मिला के नीयत खराब हो गई मेरे मकान पे। इधर प्रशासनिक लापरवाही से नाराज स्थानीय लोगों और महिलाओं का गुस्सा अब सड़क पर दिखाई देने लग गया है। क्षेत्र की महिलाओं ने पहले मौलाना हलवाई की दुकान के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने आरोप लगाया है कि दुकान संचालक की लापरवाही और मनमानी की वजह से पूरा मकान खतरे में पहुंचा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि अगर समय रहते जिम्मेदारी निभाई जाती तो आज ये स्थिति पैदा नहीं होती। भैया जो हमारी सिस्टर घर से बेघर हो गई, 10 दिन हो गया आज, ना तो नगर निगम ने कुछ कार्यवाही करी, ना उसने जिसकी दुकान है उसको कुछ कार्यवाही करी। अगर मकान गिरने का है तो हम गिर के मरने को तैयार है। हम आप इस मकान में रहते हो क्या? मेरी बहन रहती है, इसका मकान है। आप रहते हो? आप इधर आओ। आप यहीं रहते हो इस मकान में? जी हाँ, मैं यहीं रहती थी, यहीं रहती थी मैं। बताइए क्या परेशानी क्या है? परेशानी कुछ भी नहीं थी, मैं तो आराम से रहती थी। पता नहीं इसने ये पहले मकान वाला खरीदना चाहता था तो ये खरीद नहीं सका। अब इसने क्या पता मेरा मकान बनते, इसने क्या कुनस निकालना चाहा। अचानक 4 महीने हो गए मेरा मकान का काम रेगुलरली चल रहा था। अभी 10 दिन पहले इसने अचानक शटर खोला। इसने पता नहीं क्या करा क्या नहीं करा, तो थोड़ा सा मलबा झड़ा हुआ था। इसने बुला रहा है कि इसने मीडिया को बुला ली, सोच के वो मकान 2 घंटे में गिरने वाला है। और उसने इस गली की फोटो डाल दी। ये जो गली दिख रही है इसने इसकी फोटो डाल दी कि वो मकान में गैब हो गया। इसने इतनी अफवाह फैला दी कि आसपास वाले घरों को सबको खाली करवा दिया गया। और हमें हम 10 दिन से परेशान हो रहे हैं। मैं बच्चों को लेकर अपने रिश्तेदारों को इधर-उधर घर पर रह रही हूँ, तो मैं कब तक रहूंगी? मुझे इजाजत दो कि मैं इसकी रिपेयरिंग करवा सकूँ और मैं अपने घर पे रह सकूँ। तो ये दुकान है, ये किसी और की, तो ये फ्लोर भी किसी और का है क्या? हाँ, किसी और का है। किसका है? किसके हैं दोनों चीजें? ये दोनों मोनाला हलवाई के 2 दुकान है, एक फ्लोर कमरा, और उसके बाद ये हमारे ऊपर का जो भी है वो आप लोगों का है? हाँ, ये हम रहते हैं, 3-4 घर हम रहते हैं। मेरी तो ये जो दुकान के अंदर जो मजबूताई के लिए गार्डर वगैरह है वो लगाने के लिए कोई परमिशन दे रहा नहीं है? आपको नहीं दे रहा? और हम 10 दिन आप लोगों ने संपर्क करा? रोज जा रहे हैं। हम आज जाकर हमने धरना दिया है। और इसके बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग नगर निगम किशन पोल जोन पहुंचे, जहां अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। लोगों का आरोप है कि निगम अधिकारी सिर्फ आश्वासन देने लगे हैं, लेकिन जमीन पर कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आ रही। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि अगर मकान गिरता है और कोई बड़ा हादसा होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी नगर निगम किशन पोल जोन और संबंधित लोगों की होगी। यहीं रहते हो आप? जी हाँ, मेरा मकान इसके सामने ही है। सामने वाला मकान आपका है? क्या पूरा मामला क्या है? जिस रात ही पता चला कि इस मकान में कुछ खंडित हो गया, कोई पिलर पाया, उस वक्त निगम ने जो है इसको पैक कराया। अब 10 दिन से इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। लॉकडाउन जैसी स्थिति बन गई है, ना तो बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं और ना ही कोई मूलभूत सुविधाओं के लिए हम लोग इधर से उधर आना जाना कर पा रहे हैं। हमारा एक घर वहाँ है जहाँ पे फैमिली रहती करती है, वहाँ से लेडीज़ों का यहाँ आना इतना लंबा चक्कर। और बाकी जो यहाँ के स्थानीय व्यापारी है, जो कि दुकानें हैं, इन सब का लगातार व्यापार में नुकसान हो रहा है। जो कि किराए की दुकानें रिसेंटली जिसने लिए, अब उनको किसी भी तरीके की कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है कि इसका जो भी करना है निगम द्वारा, या इसके नीचे जो मौलाना हलवाई के बेटे हैं या वो मौलाना हलवाई खुद है, जो भी ये बता रहे हैं रईस मियाँ, इन्होंने कई मरतबा प्रयास कर लिया है इनसे बैठ करके बात करने का। नहीं, बता रहे हैं कि मकान एक तरफ झुक चुका है, कि मकान झुका है, कहाँ पर झुका है, किस तरफ झुकाई है? जी, जैसा कि देखा जाए, जैसा कि अपन देख पा रहे हैं कि ये फ्रंट साइड रोड साइड थोड़ा सा क्या है कि इसका पाया टूट गया है। अब झुकने की स्थिति में तो ये बिल्कुल नहीं लग रहा है। हालांकि इसमें मेरा कुछ ऐसा नहीं है,
है, लेकिन जो नगर निगम के इंजीनियर जो भी रिपोर्ट देते हैं, हम लोग इसके लिए बिल्कुल सहमत हैं कि जो इंजीनियरिंग की रिपोर्ट आए और उसके साथ कार्रवाई कर ली जाए, मगर इसकी कार्रवाई की जाए जिस वजह से स्थानीय लोगों के लिए जो रास्ता बंद है, अभी त्यौहार जो है वो बिल्कुल सर पे, और ये मेन रोड है पतंग वालों का जो मोहल्ला है, यहाँ से बड़ा अच्छा खासा ट्रैफिक चलता है, इसका लोड घोड़ा निकास रोड पर है, जिस वजह से पूरा घोड़ा निकास रोड जाम चल रहा है। इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं है कि ये रास्ता बंद करा जाए, कोई ये गिर नहीं रहा, कहीं से ऐसी कोई दरार नहीं है, कुछ नहीं है, क्या बस चाबी देने में इनकार हो रही है उनकी मौलाना लुआई की। नीचे का जो हिस्सा है उनका है क्या? उनका है नीचे का हिस्सा, मगर वो चाहे चाबी दे दे तो इसकी मरम्मत हो सकती है, क्या ऐसी कोई बात नहीं है भाई। जब 10 ये एक दिन का काम है, ये चाहे चाबी दे दे एक दिन के अंदर काम हो जाएगा। मरम्मत कराने के लिए वो राजी नहीं है, वो राजी नहीं है, मगर जिसने वजन डाला है मकान पे वो करा रहा है ना, तो आपको क्या दिक्कत है? ऊपर के फ्लोर जिसके हैं, जी हाँ, वो कराने को तैयार है, वो मना थोड़ी कर रहा है, वो कराएगा और बनेगा ये सही। स्थानीय लोगों का कहना है कि झुका हुआ मकान आसपास के घरों और राहगीरों के लिए भी बड़ा खतरा बन चुका है। इसके बावजूद नगर निगम किशनपोल जोन की सुस्त कार्यशैली लोगों के गुस्से को और बढ़ा रही है। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा और इसके बाद बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि लोगों के अंदर काफी नाराजगी यहाँ पर सामने देखने को मिल रही है। इनका यही कहना है कि मौलाना हलवाई को यहाँ पर है, जिन्होंने एक ये दुकान, जो नीचे की 2 दुकानें देख रहे हैं आप लोग, ये दुकान और एक ये फ्लोर, ये मौलाना हलवाई का बताया जा रहा है। और इसके अंदर जो मरम्मत हुई थी 2 दुकानों की, एक दुकान कराई गई थी, उस टाइम पे बीच में कोई गार्डर यहाँ पर नहीं लगाई गई थी, जिसकी वजह से इस कमजोरी का सामना देखने को मिल रहा है। अब ये लोग का कहना है कि अगर हम मजबूताई के लिए गार्डर लगाने के लिए यहाँ पे तैयार है, लेकिन चाबी देने के लिए जो मौलाना हलवाई है वो तैयार नहीं है। चाबी नहीं देना एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि मकान जो एक तरीके से अदर जून में लटका हुआ है, अगर नीचे गार्डर लग जाएगी या पिल्लर खड़े हो जाएंगे तो मजबूताई इसको मिल सकती है नगर निगम के सहयोग से। नगर निगम भी इनको पूरी तरीके से सहयोग नहीं कर पा रहा है। इनका कहना है नगर निगम जाते हैं लेकिन संतुष्ट जवाब नहीं मिल पाता है, सिर्फ आश्वासन ही वहाँ से मिलता है और वापस ही लौट कर घर की तरफ आ जाते हैं। आज मजबूरी में इन लोगों ने धरना प्रदर्शन यहाँ पर दिया है और उनका कहना है कि धरना प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक इनकी जो मांगे हैं, जो सुनवाई है, जब तक इनकी नहीं सुनी जाएगी, धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अब देखने वाली बात होगी कि नगर निगम क्या इनकी सुनवाई करता है, या जो मकान नीचे का जो दुकान और एक फ्लोर जिसने लिया था मौलाना हलवाई, जो बताया जा रहा है कि वो उनकी सुनवाई करते हैं, इनको चाबी देते हैं मरम्मत करने के लिए, नहीं देते हैं, एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और जो इसका जो हर्जाना है वो आसपास के जो लोग हैं, मकान वाले हैं, दुकान वाले हैं, व्यापार हैं, इनको काफ़ी नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ रहा है, क्योंकि 10 दिन से ये दुकानें यहाँ पर बंद है, आना जाना यहाँ से बंद हो चुका है, दोनों तरफ के रास्ते बंद कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। 10 दिन बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि 10 दिन में कुछ ना कुछ सुनवाई तो हो जानी चाहिए थी। मकान की मरम्मत हो या जो भी एक्शन नगर निगम को लेना है वो इनको बताना चाहिए था क्या एक्शन यहाँ पर लेना है, लेकिन नगर निगम की तरफ से कोई जिम्मेदार कदम यहाँ पर नहीं उठाया गया है और नगर निगम किशनपोल जोन यहाँ पर लगता है। अब देखने वाली बात होगी। जी बताइए स्थानीय लोगों की। सर हम ये चाहते हैं ये पहले तो ये रास्ता खोला जाए, क्योंकि बहुत सब लोग परेशान हो रहे हैं, बहुत परेशानी हो गई। और बेचारे ये लोग भी जिनका मकान है, ये भी कोई ऐसे लोग नहीं है, बहुत परेशान गरीब। किसकी कमी मानते हैं आप इसके अंदर, किसकी कमी है? निगम की कमी है, निगम की सरासर कमी है इसमें। वो कुछ भी नहीं कर रहे वो लोग। आज 10 दिन हो गए, अभी तक तो ये मकान गिरा नहीं। भाई गिरना होता उसी दिन गिर जाता नहीं है, आज 10 दिन से ये तमाशा हो रहा है बस। ये बता रहे हैं कि दुकान के अंदर जो कमजोरी है वो चाबी नहीं मिल रही है, ध्यान दे रही है, और ना ही जिसका नीचे का पोजीशन है वो ध्यान दे रहा है, जिसका पोजीशन है वो भी ध्यान नहीं दे रहा। निगम की तो है ही, साफ तौर पे तो बात यही आ रही है ना कि नीचे का जो आदमी है वो भी चाबी नहीं दे रहा और निगम आपकी कार्रवाई नहीं कर रहा। तो मतलब जिसका मकान है तो अदर दूर में लटक जाए ना ये। और पूरे मोहल्ले को परेशानी हो रही है कि एक ऐसा रास्ता ही है कि बहुत तेजी से चलता है ये रास्ता, समझ लो हाईवे ही है। हाँ रास्ता तो चल, परेशान हो रही है। मगर ये रास्ता बंद रहेगा, अल्लाह ना करे किसी को इमरजेंसी पड़ गई, अगर वो मरने की कगार पे यहाँ से जाने के बजाय उसको वहाँ से लेके जाएंगे तो पता चलेगा घोड़ा निकास रोड पर रामोजी मर गया वो तो। अगर यहाँ से लेके जाएंगे तो सीधा सांगानेर पहुँचता है, 2 मिनट में पहुँच जाएगा। यहाँ तक आम चलते जाती है ना, किसी को बीमार को लेकर एम्बुलेंस आएगी, पता चलेगा इतनी देर में तो घोड़ा निकास रामगंज माती मर गया वो। तो ये साफ तौर पे तस्वीरें तो एक ही बात कहती हैं कि परेशान जनता भी है, मकान मालिक भी है, हर व्यापार मंडल भी यहाँ पर परेशान हो चुका है, क्योंकि व्यापार खत्म हो चुका है। आसपास के लोग आ जा नहीं सकते इस रास्ते के ऊपर से, मकान मालिक रह नहीं सकता, क्योंकि मकान मालिक का डर भी है रहने के लिए, लेकिन वो मजबूताई करने के लिए तैयार है, लेकिन अंदर नीचे की जो दुकान की जो चाबियाँ हैं वो उनको नहीं मिल पा रही है। अब देखना होगा कि ये चाबी उनको मिल पाएगी, नगर निगम अपनी जो कार्रवाई है उसको अंजाम देगा या नहीं देगा, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन माइल के साथ मैं आदिल खान, न्यूज़ 21 जयपुर।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नगर निगम किशनपोल जोन किसी बड़े हादसे के बाद जागेगा? क्या मौलाना हलवाई पर कार्रवाई होगी? और आखिर पीड़ित भवन स्वामी रईस को इंसाफ कब मिलेगा? फिलहाल इलाके में लोग डर और अनिश्चितता के बीच रहने पर मजबूर है। जयपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता आदिल खान की खास रिपोर्ट।